जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय की कथा में हम सबने सुना था, द्वादशी में तेल लगाने से विद्याधर को बाघ के समान मुख की प्राप्ति हुई और माघ के स्नान से विद्याधर की वह कुरूपता दूर हो गई। कल हमने इस अध्याय को सुना था। आज की कथा में हम सुनेंगे मृंग शृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर को लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैं माघ मास का प्रभाव आपको बतलाता हूँ। यह महात्म्य वशिष्ठ जी राजा दिलीप से सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं माघ मास का प्रभाव आपको बतलाता हूँ राजन, सुनिए। इस माघ मास के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे कुत्स नाम वाले ऋषि बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदर कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस विवाह के बाद उस कन्या के गर्भ से मुनि कुत्स के एक वत्स नाम वाला पुत्र हुआ जो कि वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर उसके पिता कुत्स ने उसका उपनयन संस्कार करके उन वत्स को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। वे वत्स जो कि कुत्स के पुत्र थे, इंद्रियों को काबू में रखते हुए काला मृगजम धारण किया करते हुए और सदा ही स्वाध्याय में संलग्न रहा करते थे। पैर से लेकर शिखा तक एक पलाश का लंबा डंडा जिसमें कोई छेद न हो, उस डंडे को वह लिए रहा करते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। अपने हाथ में सदा ही कमंडलू को धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत को धारण करते थे। उन वत्स का मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री को धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी भी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिनियाक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे और सवारी पर भी नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुख नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज करते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, वे उन सभी वस्तुओं का स्पर्श तक नहीं किया करते थे। सदा ही शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहा करते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले वे वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातःकाल स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन्हें गुने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म वेला में वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रभाव प्राप्त किया। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ मैं अति कृतार्थ हूँ। इस प्रकार मन में सोचते हुए वे वत्स मुनि प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ का स्नान किया। उस स्नान के पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे ममता और कामना से रहित हो गए थे। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे वत्स मुनि सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए।
उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ का स्नान करके वे ब्रह्मचारी वत्स मुनि अब तपस्या करने लगे। वशिष्ठ जी इतनी कथा सुनाकर राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते हुए देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अब उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उनसे बोले। विष्णु भगवान वत्स मुनि से कहने लगे कि हे महाप्राग मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र मस्तक को कहा जाता है, भगवान पुरुषोत्तम ने वत्स मुनि के ब्रह्मरंध्र का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत होकर जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणिरूप आभूषण से अत्यंत ही भासमान दिखाई देते थे। तब उन वत्स मुनि ने बड़े ही वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया। तदंतर बड़े ही भाव से उन वत्स मुनि ने भगवान विष्णु की सुंदर स्तुति की। भगवान हर्षिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े हुए चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उन वत्स मुनि के नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में उनके रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने वत्स मुनि से कहा, हे मृगशृंग। वत्स मुनि को मृगशृंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वत्स मुनि तपस्या में थे, तब जब हिरण आते वहां जंगल में, तो उनके शरीर से अपने सींगों को रगड़ते और इस प्रकार से हिरण अपनी खुजली को शांत किया करते थे और इसी प्रकार से उन वत्स मुनि का नाम मृगशृंग पड़ गया। यह कथांक मैंने पुराणों में सुना है, इस कथा में निहित नहीं है। जब उन वत्स मुनि ने भगवान के प्रत्यक्ष होने पर उनकी स्तुति की, तब उनकी स्तुति को सुनकर श्री भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वत्स मुनि से कहा कि हे मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं के सहित यज्ञ, दान, अन्य अन्य नियम और यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना कि माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वरदान मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। हे मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो तुम्हें आज्ञा दूं, उस आज्ञा का तुम पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार से ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाहक को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके तुम पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज से प्रतिदिन माघ महात्म्य के साथ अनंत पुण्य को देने वाली, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने वाली एक कथा और सुना करेंगे। इन कथाओं का वर्णन भूमिखंड पद्म पुराण के अंतर्गत मिलता है और इसी के साथ लोक प्रचलित एक कहानी का भी श्रवण किया करेंगे और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देंगे। आज की ये कथा मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, आज इसका वर्णन हम दोबारा सुनेंगे। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा ही निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे शिव शर्मा वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार से हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और आखिरी के छोटे पुत्र का नाम था सोम शर्मा। और ये सभी पुत्र अपने पिता के भक्त थे। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति को देखकर सोचा कि पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। इस बात को सोचकर बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का मुझे प्रयत्न करना चाहिए। और अपने मन में ऐसा सोचकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वे शिव शर्मा, उन शिव शर्मा को उपाय का भी ज्ञान था। उन्होंने माया के द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। तब वे पिता के पास जाकर बोले। वे पुत्र कहने लगे अपने पिता के पास जाकर
कि तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके अब चली गई हैं। तब वे पांचों पुत्र अपने पिता के पास जाकर उनसे बोले कि तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई हैं। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा। शिव शर्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र से बोले कि बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके तुम इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही वैसा ही कार्य किया। यह सब देखकर पिता को उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन ब्राह्मण देव शिव शर्मा ने अपने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और अब वे शिव शर्मा अपने दूसरे पुत्र वेद शर्मा के पास जाकर उनसे कहने लगे कि बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो भी स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ पर बुला कर लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा उनसे बोले कि मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा पिताजी। यूं कहकर के वे पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे बोले कि देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, फिर भी तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वीर शर्मा की ऐसी बात को सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुख में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे स्थिर और आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य मैं करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी और महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। हे मानद, उस बूढ़े को लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब मैं लाकर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा उस स्त्री से कि देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात मत कहो तुम। हे शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात तुम मुझसे मत कहो। मेरे पिताजी को ही तुम स्वीकार करो। हे देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें मैं अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ तुमसे? देवताओं का राज्य आदि भी यदि तुम चाहो तो वह तुम्हें मैं दे सकता हूँ। यह सुनकर वह स्त्री बोली कि यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र के सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन करवाओ तुम। यह सुनकर वह वीर शर्मा बोले कि देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव तुम देखो। मेरे आह्वान करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ पर आ पहुंचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? तब वेद शर्मा ब्राह्मण बोले कि देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए। एवं अस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वापस वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा वेद शर्मा से कि तुम्हारी तपस्या का बल मैंने देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे लेकर जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। अब वेद शर्मा ने कहा उस स्त्री से कि देवी, आज तो मैं धन्य हो गया हूँ। अपने पिता के लिए आज तो मैं अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो तुम ये। यह कहकर द्विश्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को हाथ में दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने जाकर वेद शर्मा के पिता शिव शर्मा से कहा कि हे विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ पर भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे तुम ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई अब कांप उठे। उन पुण्य आत्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी। वे आपस में कहने लगे, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए अपने प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही,
और अधिक धन्य हो गए। अब शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात को सुनकर जान लिया है कि वेद शर्मा पूर्ण भगत था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा कि बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो तुम, और जिस प्रकार यह जी सकता है वह उपाय करो तुम। सूत जी आगे कहते हैं कि धर्म शर्मा अपने भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और धर्म शर्मा से धर्मराज इस प्रकार से कहने लगे। धर्मराज बोले धर्म शर्मा को कि हे धर्म शर्मन, तुम्हारे आह्वान करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ तुम, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। तब धर्म शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। तब धर्म बोले कि हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म बेताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान तुम मुझसे मांग लो। तब धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना, तो उस महायशस्वी ने उस धर्म शर्मा ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज को वैवस्वत भी कहा जाता है, उनसे कहा कि हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति हो, धर्म में अनुराग हो मेरा, और अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्मराज ने कहा कि मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर अब खड़े हो गए। उनका मस्तक उनके धड़ से जुड़ गया, मानो कि वे सोते से जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा अपने भाई से कहा कि भाई, वे देवी कहाँ गई, पिताजी कहाँ हैं? तब धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल उसको कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा कि हे प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी और कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से जाकर कहा। धर्म शर्मा बोले अपने पिता से, हे महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ आपके पास ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ब्राह्मण ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए अपने चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा कि बेटा, मेरा कहना तुम मानो, आज ही तुम इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत लेकर आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु शर्मा ने अब अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपके कथन के अनुसार सभी कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या और नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना अब आरंभ कर दिया। उन्होंने मेनका से कहा। देवराज इंद्र मेनका से बोले कि हे सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक तुम जाओ और उन विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका अप्सरा अब बड़ी ही उतावली के साथ वहां से चली। मेनका का रूप बड़ा ही सुंदर था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जाकर बैठ गई और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उस अप्सरा मेनका का संगीत वीणा के स्वर के समान मीठा था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभावों को समझ लिया। विष्णु शर्मा ने सोचा कि यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में यहाँ उपस्थित हुई है। अवश्य ही इंद्र ने इसको भेजा होगा, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती है। ऐसा विचार करके वे शीघ्रता पूर्वक अब आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते हुए देखा और उनसे पूछा कि हे महामते, कहाँ जाओगे आप? तो विष्णु शर्मा बोले कि मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा और वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत जल्दी है। तब मेनका ने फिर से कहा कि विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारे शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो पहले तुम मेरी रक्षा करो। यह सुनकर विष्णु शर्मा बोले उस अप्सरा से कि हे सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है, यह बात भी मुझसे छिपी हुई नहीं है।
तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग भी मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता है। कि अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। मैं काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के उस अप्सरा मेनका से द्विश्रेष्ठ विष्णु शर्मा अब शीघ्रता पूर्वक वहां से चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब देवराज इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपने तेज से उन सभी विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा ही क्रोध हुआ। विष्णु शर्मा ने सोचा कि मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे विष्णु शर्मा अपने मन में इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां पर आ पहुंचे और वे बोले, हे महाप्राग विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और सोच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं के सहित परास्त हो गया हूँ। ये साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध को क्षमा करो और मुझसे कोई वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वरदान भी तुम्हें दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ पर न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार ही कर रहा था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया है। ये देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा को अमृत से भरा हुआ एक घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए उससे कहा कि हे विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर के देवराज इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर उनसे बोले कि तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत लेकर आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाएंगे। शिव शर्मा पुत्र की इस बात को सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर वे कहने लगे कि तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे तुम कोई वरदान मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। अपने पिता की इस बात को सुनकर वे सभी पुत्र अब एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, पिता से बोले वे सब कि हे सुवर्त, आपकी कृपा से हमारी माता जो कि यमलोक को चली गई है वह जीवित हो जाए। यह सुनकर शिव शर्मा ब्राह्मण बोले अपने पुत्रों से कि पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ पर आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई अब वहां पर आ पहुंची और वह बोली कि मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्य आत्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुकूल आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है भला। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल और अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और मेरे लिए क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है और जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्य आत्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके उनसे बोले कि माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े ही पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता हो और ये ही हमारे पिता हो। यह सुनकर उन 5 पुत्रों के पिता बोले, पुत्रों,
तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। यह सुनकर पुत्रों ने कहा कि पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता और व्याधि आदि नहीं फटकने पाती है। यह सुनकर पिता बोले कि पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसीलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से विष्णु धाम को तुम जाओ। महर्षि शिव शर्मा के इस उत्तम वचन को कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां पर आ पहुंचे और पुत्रों के सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे कि हे विप्रवर, अपने पुत्रों के सहित अपनी भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है तुमने, अतः इन पुण्य आत्मा पुत्रों और पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। तब शिव शर्मा ने कहा कि भगवान, यह मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं अपनी पत्नी के सहित अभी भूलोक में ही कुछ काल और व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के इस प्रकार के उन वचनों को सुनकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा कि तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम में चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे सब विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम सकट चौथ की कहानी का श्रवण करें। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि बहन, तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर वह पड़ोसन बोली कि बहन, आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चौथ माता की कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह पड़ोसन बोली कि चौथ का व्रत करने से अन्न मिले, धन मिले, सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकारनी कहने लगी कि अगर मेरे भी गर्भ रह जाए तो मैं भी 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। अब कुछ दिन के बाद उस साहूकारनी के गर्भ रह गया। तब वह साहूकारनी कहने लगी कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। अब उस साहूकारनी के लड़का भी हो गया। साहूकारनी के लड़का होने के बाद फिर से सकट चौथ का व्रत आया। तब साहूकारनी चौथ माता के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। और ऐसा कहकर साहूकारनी ने उस समय भी सकट चौथ माता के व्रत को टाल दिया, नहीं किया। जब बेटे के विवाह का समय आया तब वह साहूकारनी और साहूकार बारात लेकर अपने बेटे का विवाह करने के लिए गए। तब चौथ माता, चौथ बिंदायक जी उस साहूकार साहूकारनी पर क्रुद्ध हो गए और चौथ बिंदायक ने सोचा कि जब से इस साहूकारनी के गर्भ रहा है तभी से यह रोज तिलकुट बोलती है और हमेशा टाल देती है। अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है तब भी इसने तिल का एक दाना भी नहीं दिया, ना ही मुझे तिल का भोग लगाया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में फिर कौन मानेगा? हम इसके बेटे को फेरों में से ही उठा लेंगे। जब उस साहूकारनी के बेटे के फेरों का समय आया तब उस बेटे ने 3 फेरे ही लिए थे। जब चौथा फेरा होने लगा तब सकट चौथ माता गरजती बरसती हुई वहां पर आई और उसे जंगल में एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया और सभी उस दूल्हे को चारों तरफ ढूंढने लगे, किंतु वह ढूंढने पर भी किसी को न मिला। और मिलता भी कहां से, क्योंकि चौथ बिंदायक माता ने तो उसको जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया था। अब जब गणगौर पूजन का समय आया, लड़कियां गणगौर पूजन के लिए गांव से बाहर दूब लेने के लिए जाया करती थी। जब कुछ लड़कियां इकट्ठी होकर गांव से बाहर जंगल में दूब लेने के लिए गई तब उन लड़कियों से पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह दूल्हा कहने लगा, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर उन लड़कियों में से एक लड़की सूंघकर अब कांटा हो गई। वह लड़की वही थी जिससे कि उसके 3 फेरे हुए थे। अपनी बेटी को इस तरह से
सूखती हुई और कमजोर देखकर अब उसकी माँ उससे कहने लगी कि बेटी तुझे क्या हुआ है, तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तू फिर भी सूखती क्यों जा रही है। तब वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, जब मैं लड़कियों के साथ गणगौर पूजा के लिए दूब लेने जाती हूँ तो जंगल में एक पीपल के पेड़ में से एक आदमी मुझे बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। माँ, उस आदमी ने जो पीपल के पेड़ पर बैठा है उसने मेहंदी भी लगा रखी है हाथों में और उसने सेहरा भी बांध रखा है। यह सुनकर उसकी माँ उठी और अपनी बेटी के बताए अनुसार उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां जाकर वह क्या देखती है कि पीपल के पेड़ पर तो उसका वही जमाई है। तब वह अपने जमाई से कहने लगी कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी तूने, अब तू उससे क्या लेगा। और तब वह कहने लगा कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, चौथ विनायक माता से, उसने वह तिलकुट नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और उस चौथ माता ने मुझे यहाँ बिठा दिया। अपने जवाई की इस सारी बात को सुनकर अब उस लड़की की माँ दौड़ी दौड़ी उसी समय साहूकारनी के घर गई और जाकर उसे कहने लगी कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। यह सुनकर गणेश चौथ विनायक माता अब राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर वापस बिठा दिया। अब बेटे का खूब धूमधाम से विवाह हुआ। अब उन साहूकारनी ने चौथ विनायक माता के नाम से 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और साहूकारनी कहने लगी कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत किया करूंगी। अब सारे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करे। हे मेरी चौथ माता, जैसे आपने उस साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया वैसा ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवारों का भला करना। जो भी चौथ विनायक माता के इस व्रत उद्यापन को करे उसे विनायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। विनायक जी को ही विनायक जी कहा जाता है। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब किसी ने उनकी न सुनी और ना ही किसी ने खीर बनाई। जरा से दूध और चावल से भला कैसे खीर बनती। एक बुढ़िया माई थी, वह बोली कि ला बेटा, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। बुढ़िया माई अब बाहर जाने लगी तो तब विनायक जी महाराज बोल उठे कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तब बुढ़िया माई उनको बोली कि बेटा, बर्तन मांग के ला रही हूँ। तब विनायक महाराज फिर से बोले, देख बुढ़िया माई, अपने घर के भीतर जाकर देख, अंदर जाकर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। अब बुढ़िया माई ने घर के भीतर जाकर देखा तो बात को जैसा का तैसा पाया। अब बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाया और खीर बनाई। खीर जब उफन कर निकलने लगी बर्तन से बाहर तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे बैठकर विनायक बाबा का छींटा लगाकर उस खीर को खा लिया कटोरी भरकर। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माई बोली कि आओ बेटा विनायक, जीम लो। तब विनायक महाराज कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैंने तो खा ली। यह सुनकर बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई। तब विनायक महाराज बोले, जब तेरी बहू ने खाई तब उसने मेरे नाम से छींटा दे दिया था, मैंने उसी समय भोग लगा लिया। यह सुनकर सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तूने कब खीर खाई, क्या तूने खीर झूठी कर ली। तब यह सुनकर बहू कहने लगी कि हाँ माँ जी, खीर उफन रही थी, तब मैंने एक कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगाकर खीर को खा लिया। विनायक जी से बुढ़िया कहने लगी कि विनायक जी, अब क्या करूं मैं। तब गणेश जी बोले, खाओ और बांटो। अब बुढ़िया माई खीर बांटने लगी तो दुनिया उनकी निर्चा चर्चा करने लगी, उनके विषय में बातें बनाने लगी। कहने लगी दुनिया कि कल तो बुढ़िया माई भूखी मरती थी और आज इनके पास इतना हो गया कि आज ये खीर बांटती फिर रही हैं। अब विनायक जी ने जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो वह बुढ़िया माई की झोपड़ी महल बन गई। खूब धन हो गया बुढ़िया माई के घर में। हे विनायक बाबा, जैसे उस बुढ़िया माई पे टूटे वैसे सब पे टूटना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। अब कथा के अंत में श्री रामचरितमानस से एक चौपाई सुनेंगे, जिसको नित्य प्रतिदिन बोलने से प्रभु भक्ति बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है।
और यदि प्रभु की कृपा रही तो उनके दर्शन भी पा जाता है भक्त। आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो भनक पड़ेगी श्री राम के कान। आइए अब प्रभु संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।